क्या आप एजुकेटेड हैं? नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं है। एजुकेटेड तो हैं। क्या आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं? जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी तो गवर्नमेंट तो देखिए हमेशा लिटरेसी पे वर्क करती है, और जिसको सिग्नेचर करना आ गया कहते हैं हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट इतना बढ़ गया। मैं उस लिटरेसी की नहीं बात, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी जो गवर्नमेंट बात कर रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। क्या आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं? इसका एक लिटमस टेस्ट करेंगे आज हम, और अगर आप इस लिटमस टेस्ट में पास होते हैं तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने फैमिली एटमॉस्फेयर पे कि हाँ हमारा सही चल रहा है और हमारी लाइफ सही चलेगी। और अगर इस लिटमस टेस्ट में आप फेल होते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे जो पॉपुलेशन है इसको 3 भाग में आप डिवाइड करते हैं। एक वो जो लोअर इनकम ग्रुप है, वो अपने अर्निंग के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो एक ऑफिस में ऑफिस बॉय की नौकरी करता है तो वो सुबह गाड़ी साफ़ कर सकता है। वो शाम को कुछ लोगों के डॉग वॉकिंग मैंने करते हुए मैंने अपने सोसाइटी में देखा है कि वो अपने डॉग को ले जाते हैं घुमाने के लिए। अगर आप एक हायर इनकम ग्रुप के आदमी हैं तो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, लाइफ सही चल रही है और कमा लिया तो और पैसे बैंक अकाउंट में बढ़ जाएंगे। एक टाइम के बाद आपके पास वो जो पैसे हैं वो केवल और अनलेस अनटिल आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, कई लोगों की लाइफ बेटर करने के लिए सोच रहे हो, तो पैसे की कोई लिमिट नहीं है। कितना भी पैसा हो आपको कम पड़ेगा। अदरवाइज अपने जीने के लिए एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद जो पैसा है वो केवल बैंक में एक नंबर्स हो जाते हैं। अब मेरे पास 2 करोड़ है, अब मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे पास 50 करोड़ है। आपके पास 2 करोड़ है या आपके पास 50 करोड़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खाना महीने में 40-50 हज़ार रुपये का ही है, 60 हज़ार का है, 70 हज़ार का है, 80 हज़ार का, इससे ज़्यादा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उस ग्रुप की जो वो लोअर इनकम में नहीं है, जो एक्स्ट्रा काम कर सकता है, जो हायर इनकम में नहीं है, जिसको पैसे की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो मिल रहा है दैट इज़ इनफ है, और मिल जाए तो अच्छा है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन नीड वैसी नहीं। मैं उस बीच वाले की बात कर रहा हूँ जो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, पढ़ा लिखा MBA है, आपका ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, कहीं टीचर की जॉब कर रहा है, उसकी 40-50, 60, 70 हज़ार की सैलरी है। अब वो 50, 60, 70 हज़ार की सैलरी वाले के पास मजबूरी क्या है? उसके पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो इनफ है, और वो इतना नीचे नहीं है कि वो सुबह उठ के किसी की गाड़ी साफ़ करे, क्योंकि वो बेचारा गाड़ी साफ़ करेगा तब से उधर से 2 बच्चे निकले, वो टीचर जी गाड़ी साफ़ कर रहे थे, उसके लिए वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बाद में मैं काम कर रहा हूँ, मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, दिक्कत क्या है? लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं ना, ये समाज हमें जीने नहीं देता। जिस बेटी को की शादी करनी होगी बाप को, वो बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, नहीं इससे क्या शादी है, तो गाड़ी साफ़ करता है। ये हमारा समाज ऐसा ही। कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन सब लोग नहीं करेंगे। आप सोचोगे कि यार मैं शाम को घूमता हूँ, वॉक करता हूँ, मेरे पड़ोसी का डॉग है, उसको घुमाना है और वो मुझे 2000 रुपये महीने में देगा, क्या इसको कर लें, दिक्कत क्या है? मैं भी घूम लूँगा, डॉग भी घूम लेगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे। ये हमारा समाज ऐसा है। तो ये जो बीच वाला ग्रुप है जिसकी सैलरी जो है 35, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार वाला जो ग्रुप है, जिसे हम मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं, इसको ये चीज़ हमेशा चेक करना है कि कहीं आप गलत फाइनेंशियल डिसीजंस तो नहीं ले रहे। 5 टेस्ट मैं बता रहा हूँ, ये 5 टेस्ट है। अगर आप इसको पास होते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको अपने आप को चेक करिए। पहला बात, क्या आप सेल देख के चीज़ें खरीदते हैं? सेल देख के, मैंने कहा आप प्लान करते हैं, फिर कोई सेल आती है फिर खरीदते हैं, ये अलग चीज़ है। सेल को देखते हैं और कहते हैं यार सेल है, बिग फ्राइडे धमाका, ब्लैक फ्राइडे धमाका, सम 15 अगस्त सेल कुछ आने वाला हो, कुछ 26 जनवरी धमाका, तो न्यू ईयर धमाका पेपर में आया अमेजन, और आपने तुरंत अमेजन को खोल दिया। आपको कुछ नहीं चाहिए था, कुछ पर देखते हैं क्या अच्छा है, क्या किस पे से क्या आप खरीदते हैं।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं, पहली बात। अब आपको मेरी बात, मैंने कहा ना, जब फाइनेंस की बात आती है तो उसमें इमोशंस कहीं नहीं आता। तो अगर आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको मेरी बातें गलत लगेंगी, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये बात सही। पहला चीज़ मेरा आपके लिए हो सकता है आप सही हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा सा अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज कीजिए, आपको आपकी लाइफ बेटर होगी। दूसरा, क्या आपने अपने नॉट अर्निंग मेंबर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक LIC पॉलिसी लिया, किसके लिए? बेटी के लिए। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया वाइफ के लिए जो हाउस वाइफ है। आप अपने लिए लें कि अगर आपको कुछ हो तो उनको पैसा मिले, वो बात ठीक है, वहाँ तक ठीक है, क्योंकि आपने उनकी लाइफ को सिक्योर किया, उनके फ्यूचर को सिक्योर किया, आपकी लाइफ। लेकिन नॉन अर्निंग मेंबर के लिए अगर आप लाइफ पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो इसका मतलब आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल LIC का या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर अर्निंग मेंबर का कुछ हो जाए तो जो हमारी जनरल लाइफ है उस पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना आए। तो दूसरा चीज़ आप ये चेक करिएगा, अगर आपने ऐसा कर रखा है तो इसका मतलब आपको अभी और फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको और बुक्स पढ़ना है। तीसरा, आप अपना फ़ोन चेक कीजिए, आपकी जो फ़ोन की कॉस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके हाथ में फ़ोन है उसकी कॉस्ट को चेक, क्या वो आपके 1 वीक के सैलरी से ज़्यादा का है? अगर वो आपके 1 वीक से सैलरी के ज़्यादा का है तो भी आपका गड़बड़ है। जनरली आप फ़ोन जो है वो 2, 2.5, 3 साल में चेंज कर देते हैं, मजबूरी है, ऐसा बन गया है। आप कैलकुलेट करके देखिए पर डे कॉस्ट कितना आता है। अगर आपका फ़ोन पे पर डे कॉस्ट आपके कपड़ों से, आपके फूड से ज़्यादा आना शुरू हो जाए, ये बहुत ख़तरनाक है। तो सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये देखना है 1 वीक, सपोज आपकी सैलरी 40,000 है तो 1 वीक की सैलरी होगी 10,000, आपका फ़ोन 10,000 के रेंज में हो सकता है, दैट कैन बी द मैक्सिमम। आप 60,000 कमाते हैं महीने का, इसका मतलब आपका फ़ोन 15,000 का। लेकिन आप 60,000 कमाते हैं और आपने 80,000 का आईफोन ले लिया। लोग कहते हैं कि सर स्टेटस सिंबल, आप जितना कमाते हैं स्टेटस सिंबल बनाइए ना। आप 5 लाख कमाइए और 1 लाख का फ़ोन खरीदिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत वहाँ आती है कि आप 50,000 कमाते हैं और 5 लाख का स्टेटस सिंबल बनाते हैं, यहाँ पे दिक्कत है। तो प्लीज़ इसको चेक करिएगा। अगेन फिर आपका पर्सनल मैटर, इमोशनल मैटर कुछ भी हो सकता है, मैं तो फाइनेंशियल मैटर की बात कर रहा हूँ। आपका फ़ोन अगर आपके 1 वीक की सैलरी से ज़्यादा पैसे का है तो यहाँ पे आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट, आप कार या 2 व्हीलर जो भी यूज़ करते हैं, आपको ये देखना है क्या वो आपके, ध्यान से सुनिएगा, जो कार है वो आपके 8 से 10 महीने की सैलरी से ज़्यादा की है। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो आपके 8 से 10 यानी 8-10 लाख रुपए तक की कार आप खरीद सकते हैं, वो भी पैसे देके। लोन पे कार खरीदना गलत बात होती है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार, हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देखो तो। आप 8 से 10 महीने की सैलरी जो होती है यानी 8 लाख 10 लाख तक की, अगर आपकी 50,000 है तो 8 महीने यानी 4-5 लाख के रेंज की आप कार खरीदें। अगर आपकी 50,000 सैलरी है और आपने 10 लाख की कार खरीदी है, आपकी 1 लाख सैलरी है और आपने 40 लाख की कार खरीदी, मैं आपको बता रहा हूँ, मानो चाहे मत मानो, कमेंट में लिख देना। अगर जिस इंसान की 1 लाख सैलरी है और वो 20 लाख की कार खरीदता है, उसे हर महीने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। वो ऐसा इंसान है, जीवन में घर बनाएगा तो पैसे कम पड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएगा तो पैसे कम पड़ेंगे, कोई रिश्तेदार के यहाँ शादी होगी तो पैसे कम पड़ेंगे, जीवन में पैसे कम पड़ेंगे, वो परेशान रहेगा, कभी पर्सनल लोन लेगा, कभी भाई से मांगेगा, कभी मम्मी से मांगेगा, वो उसके साथ ही जीवन। और कोई भी इंसान देख लेना,
अगर वो कार खरीदता है या टू व्हीलर खरीदता है, बाइक खरीदता है, उसकी 8 से 10 महीने से कम है, अगर वो इससे माइंड एक्चुअल में क्या है, ये सारी चीज़ें माइंडसेट है। अगर वो इस माइंडसेट का है, उसको पैसे की उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। देखो पैसे तो इंसान को जीवन में सबको कम पड़ते हैं, लेकिन अगर ये माइंडसेट है जो मैंने आपको बताया, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती कि हर महीने किसी न किसी से मांगना पड़े। नेक्स्ट, आपको मैंने बता दिया आप क्या सेल देख के ख़रीदते हैं, आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी है उसका क्या किया, आपने फ़ोन को देख लिया, आपने कार को देख लिया। लास्ट चीज़ बता, अगर आपने घर खरीदा है, आज कितने का उससे मतलब नहीं है, घर खरीदा, जिस डेट पे आप घर खरीद रहे हैं उस डेट पे क्या घर आपके 10 साल की इनकम से ज़्यादा का है। अगर वो 10 साल से इनकम का ज़्यादा का है तो आप प्रॉब्लम्स में रहेंगे। आपको हर महीने घर में किच किच ईएमआई की किच हो, ईएमआई जाना है, बच्चों की फ़ीस जाना है, बिजली का बिल जाना है, ड्रेस है, दिवाली आ गया, होली आ गया। 10 साल के अगर आपकी 1 लाख सैलरी है, 1 साल की हो गई 12 लाख, 10 साल का हो गया 1 करोड़ 20 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख तक का आप लेते हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप दिक्कत क्या है, आपकी 1 लाख सैलरी है और आप घर जो लेते हैं वो 2 करोड़ का लेते हैं। आपकी 50,000 सैलरी है तो आपको 50 लाख के आसपास का, 50 लाख के आसपास का, तो 100 टाइम्स, एक सिंपल सा रूल अगर आप देखेंगे, रूल ऑफ थंब, तो 100 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 10 साल के सैलरी तक का ठीक है। अगर उससे ज़्यादा का है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। मैं आपके नॉलेज के लिए कुछ काम मैं अपनी नॉलेज के लिए करता हूँ। लिखिएगा कि सर मैंने ये ख़रीदा है और उस समय मेरी ये सैलरी थी, ये मेरा घर था। अचानक देखिए आपकी लाइफ में अचानक कोई इनकम बढ़ गई और दिक्कत, क्या आपको लाइफ में ये डिसीजंस लेके दिक्कत आई कि नहीं आई? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो रिसर्च कहती है, जितना आप लगभग 4-5 हज़ार लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़े हैं, उसका 10 टाइम्स मुझसे इनडायरेक्ट जुड़े हैं। जब मैं बातचीत करता हूँ, जानता हूँ, मैं किताबों को से सीखता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ वो मैं लाइव जब लोगों से बात करता हूँ, जो लोग अपना पोर्टफोलियो लेके मेरे पास आते हैं, जो लोग आप बताते हैं कि हाँ सर मेरे जीवन का ये गोल है, मेरे ये 2 बच्चे हैं, मेरी ये बेटी है, इसकी शादी करनी है, मेरा ये बेटा है, इसकी शादी करनी है, मेरी बेटी है, इसको मुझे डॉक्टर बनाना है, मेरी एक ओल्ड एज में क्या होगा, उनसे जब मैं बातचीत करता हूँ, जो मेरे पास मेंटरिंग के लिए आते हैं, उनसे ये रिसर्च करके मैंने निकाला कि जिसने ये डिसीजंस लिया उससे उसका माइंडसेट समझ में आता है कि ये कैसे सोच रहा है, और वो माइंडसेट के लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती। अपने कार की वैल्यू देखिए, अपने घर की वैल्यू देखिए, अपने फ़ोन की वैल्यू देखिए, अपने पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को देखिए और अपनी परचेजिंग हैबिट्स को देखिए। अगर ये उस लिमिट्स में है जो मैंने आपको बताया, तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, आप सही काम कर रहे हैं। आपका लाइफ में बहुत दिक्कतें, देखो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं गड़बड़ है तो आपको लाइफ में दिक्कत आएगी। आपको और सोचने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत है, और पढ़ने की ज़रूरत है, और इन्फॉर्म डिसीजन लेने की ज़रूरत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जो मैंने आपको बात बताई, इसमें से कौन सी बातें से आप रिलेट कर पाते हैं।